friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss the most important topic of analysis, that is limit point of sequence. Because we have already discussed limit point of set, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना. ओके, सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. उसको एक मत समझिए, राइट. तो वो वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए या फिर ये पहले देखिए वो देखिए, लेकिन दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ से डिफरेंस आपको ध्यान में आ जाएगा. ओके, सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट सीक्वेंस. व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r. हम रियल सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो f फ्रॉम n टू r इज अ सीक्वेंस, राइट. सो सीक्वेंस आपको पता है जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ. सिर्फ हम लिमिट पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट. सो सीक्वेंस, राइट, an ऐसी सीक्वेंस होती है. And now we have to find limit point. Suppose we have some sequence, and now to find limit point, you should remember sequence may have infinite limit point. Sequence may not have limit point. Sequence may have one limit point. Sequence may have two limit point. Sequence, it means ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किसी भी सीक्वेंस को इतने ही लिमिट पॉइंट होंगे. जो कन्वर्जेंट होती है उसको एक लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन जो कन्वर्जेंट नहीं होती है और उसके भी लिमिट पॉइंट बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो उसके भी लिमिट पॉइंट हमें निकालते आना चाहिए. मैं कुछ काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ. पहले तो हम डिफाइन कर लेंगे लिमिट पॉइंट क्या होता है और उसके बाद कुछ काउंटर एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट ही क्लियर कर देंगे. ओके, सो लिमिट पॉइंट, व्हाट इज लिमिट पॉइंट? लेट an be a sequence, be a sequence obviously of real numbers. Okay, and L belongs to R. L be any real number. वो सीक्वेंस का पॉइंट होगा, मतलब टर्म में होगा नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया. लेट an be a sequence and L be any real number. L be any real number. Then L is said to be limit point of sequence an, if अब देखिए इप्सिलॉन वाली भी डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल वर्ड में लिखना चाहता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, राइट. सिंपल वो स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे तो भी वो वेरीफाई हो जाएगा. जैसे इप्सिलॉन वाली डेफिनेशन है, ये भी उसी तरह से काम करेगी. L is said to be limit point of sequence an if every quantifier मैटर करता है, every neighborhood of L, every neighborhood of L. neighborhood की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, neighborhood को डिस्कस किया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, राइट. सो if every neighborhood of L contains infinite terms of sequence an, infinite terms of sequence an, ये यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में. लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में इसी तरह से हम डेफिनेशन लिखते हैं, एवरी नेबरहुड वगैरह सब यही लिखते हैं, बट एवरी नेबरहुड कंटेंस इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए, मतलब जो भी सेट है एस वगैरह, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एस, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ ए, ऐसा बोलते हैं. लेकिन लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में हम बोलेंगे कंटेंस इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एन. अब टर्म्स और पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस है. टर्म्स मतलब सीक्वेंस में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से, राइट. सो टर्म्स में तो ये भी तो सीक्वेंस है. an इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट सीक्वेंस, इसको कैसे लिखेंगे? 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है. इसको हम ऐसे लिख के तो सीक्वेंस नहीं मानते, जब हम टर्म्स में लिखते हैं तो, राइट. सो 1, 1 लिखना पड़ेगा. सो ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ,
6, इस तरह से। सेट में तो ऐसा नहीं होता, सेट में तो रिपीटेड एलिमेंट ही नहीं चलता। अगर 1 को लिखना है तो सिंगलटन सेट 1 ही हो जाएगा, राइट। लेकिन सीक्वेंस में हमें लिखना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एंड सीक्वेंस। हम वहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ पे टर्म्स लिखते हैं। ओके, सो क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन। यू कैन यूज दिस डेफिनेशन, इप्सिलॉन वाली जो भी आपको पता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको याद रखें तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत आसान है, राइट। सो कुछ काउंटर एग्जाम्पल से इससे क्लियर करते हैं, राइट। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ता हूँ। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल, नेबरहुड आप देख लीजिए, कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस an, then L is said to be the limit point of a sequence. Okay, so counter example लेते हैं, उससे limit point of sequence clear करने। First of all, we take an sequence an equals to constant sequence, right? Constant मतलब आप कोई भी point लीजिए, suppose I take constant c, right? c, and so on, इसके लिमिट पॉइंट निकालना है। अब देखिए लिमिट पॉइंट किससे बोलेंगे हम, जिसके नेबरहुड में, हर नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस। सो आई जस्ट टेक c is limit point or not for that sequence. So if I take neighborhood of c, epsilon neighborhood of c, so epsilon neighborhood of c means c minus epsilon and c plus epsilon. This is the neighborhood of c. Obviously this is suppose c minus epsilon is here and c plus epsilon is here. Obviously this interval or neighborhood contains c belongs to that interval, neighborhood of c, right? So c तो contain होता है। Now यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ओके। c contain होता है इसमें, तो क्या ये c का neighborhood सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है? आप देखिए c इसमें तो आ रहा है, तो c आ रहा है मतलब क्या एक ही एलिमेंट कंटेन हो रहा है, c बिलोंग्स टू दिस, एक ही एलिमेंट। चलो एलिमेंट एक ही है, लेकिन टर्म्स कितने हैं, कहाँ कहाँ c है? इस टर्म में ये टर्म कंटेन कर रहा है c, यस c बिलोंग्स टू दिस। सेकंड टर्म कंटेन कर रहा है, यस c बिलोंग्स टू दिस। थर्ड टर्म कंटेन कर रहा है, यस। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तो पूरे टर्म में c है। और कितने टर्म में है c? इनफाइनाइट टर्म्स में। और ये c कंटेन कर रहा है, मतलब ये जो c का नेबरहुड है इनफाइनाइट टर्म्स उस सीक्वेंस की कंटेन कर रहा है, एंड दैट मीन्स द नेबरहुड ऑफ c कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, एंड हेंस c इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an जो कि हमने कांस्टेंट सीक्वेंस ली थी। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस, इसलिए कॉन्वर्जेंस इसका c रहता है, c को ही कॉन्वर्जेंट होती है, ओके। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं सिंपल, an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर। इसकी टर्म्स क्या होगी, n इक्वल्स टू 1, सो -1 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। तो हम चेक कर लेते हैं, -1 को भी चेक करेंगे, 1 को भी चेक करेंगे, क्या लिमिट पॉइंट होते हैं। -1, अब -1 का अगर नेबरहुड लेंगे, -1 प्लस एप्सिलॉन -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन। सो ऑब्वियसली -1, दिस इज सपोज -1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा, राइट, एंड -1 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा। तो इसके बीच में मतलब -1 तो कंटेन हो रहा है, ये जो -1 का नेबरहुड है -1 को तो कंटेन करेगा ही करेगा, राइट। तो अगर -1 को कंटेन करेगा, -1 कितनी टर्म में है सीक्वेंस के? फर्स्ट टर्म में है, थर्ड टर्म में है, फिफ्थ टर्म में है, ऑड टर्म में, हर ऑड टर्म में। तो ऐसे कितनी टर्म है? इनफाइनाइट टर्म। तो -1 का नेबरहुड -1 को कंटेन करता है, और -1 जो कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स में रिपीट होता है, एंड दैट्स व्हाई -1 इज limit point of an. -1 is limit point of an. Same for 1. If I take this one, if I take neighborhood of 1, then that neighborhood contains 1, and 1 repeat infinite times in that sequence, so 1 is also limit point. So यहाँ से एक रिजल्ट आपको बताना चाहूँगा, जो भी एलिमेंट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स पे रिपीट होता है, वो हमेशा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। दोज एलिमेंट विच रिपीट इनफाइनाइट टाइम्स इन अ सीक्वेंस,
these elements are the limit point of that sequence. Okay, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, वो देखते हैं. Suppose an is a sequence like 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 again 1 2 and so on. Okay, आपके पैटर्न समझ में आया होगा. 1 then 1 2 then 1 2 3 then 1 2 3 4 then 1 2 3 4 5 like this. अब इसके लिमिट पॉइंट, मैंने पहले ही बोला कि सीक्वेंस को कितने लिमिट पॉइंट होंगे वो तो सीक्वेंस पे ही डिपेंड करता है. ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, कुछ सीक्वेंस को लिमिट पॉइंट ही नहीं रहता, राइट. किसी सीक्वेंस को 2 लिमिट पॉइंट, जैसे -1n हमने देखा. कांस्टेंट सीक्वेंस को एक ही लिमिट पॉइंट. तो ऐसे कितने भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं. अब इसको देखेंगे. मैंने एक रिजल्ट बोला है, जो एलिमेंट इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है वो लिमिट पॉइंट है ही है. उसकी कंसेप्ट हमने पहले एग्जांपल में देखी कि कैसे मतलब उसके नेबरहुड में आता है, राइट. अब 1 कितनी बार रिपीट होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, दिस वन फोर्थ, देन और उसके बाद फिर से 6 के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा, फिर से 1 2 3 4. तो 1 तो इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है. सो 1 इज लिमिट पॉइंट. अब लिमिट पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिमिट पॉइंट्स लिखता हूँ. 1 हो गया लिमिट पॉइंट. 2 होगा क्या लिमिट पॉइंट. 2 कितनी बार है सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है, तो 2 भी लिमिट पॉइंट है. 3 यहाँ पे एक बार, फिर से इस तरह से आते ही रहेगा, 3 भी लिमिट पॉइंट. 4 भी आते रहेगा. आप समझ रहे पैटर्न को. सो 4 भी इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, 4 भी लिमिट पॉइंट है, 5 भी लिमिट पॉइंट आएगा, 6 भी आएगा एंड सो ऑन. सो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इस सीक्वेंस का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डायरेक्टली. सो इस तरह से लिमिट पॉइंट हम निकालते हैं. और एक आधा एग्जांपल, सपोज आई टेक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ये अलग सीक्वेंस है, ये वाला नहीं है, राइट. ये अलग सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. नाउ सी, इफ आई ऑब्जर्व द terms of that sequence on a real line, suppose this is 1 2 3 4 and so on, right. मैं 1 को चेक कर लेता हूँ. लिमिट पॉइंट एवरी नेबरहुड बोला है डेफिनेशन में, राइट. एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, देन इट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट. सो 1 का मैं नेबरहुड लूँगा और एवरी नेबरहुड बोला है, इसलिए मैं कोई भी नेबरहुड के लिए चेक कर सकता हूँ. ऐसा नहीं कि यही नेबरहुड लेना है, कोई भी नेबरहुड के लिए. तो 1 का ये नेबरहुड लिया. अब 1 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के कितनी टर्म्स आती है, आप देखिए. 1, अच्छा फर्स्ट टर्म आ गई. दूसरी कौन सी टर्म आती है, आती ही नहीं है. तो एक ही टर्म कंटेन हुई है 1 के नेबरहुड में, और एवरी नेबरहुड बोला है तो मैं ये नेबरहुड में भी होना ही चाहिए. अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा लिमिट पॉइंट. सो इस नेबरहुड में, 1 के नेबरहुड में ये एक ही टर्म आती है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आती है. सो 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट. सेम फॉर 2 का भी ऐसा एक नेबरहुड मिलता है जिसमें सिर्फ 2 आता है और बाकी कोई टर्म नहीं आती है, तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है. तो इस तरह से 3 4 5 आप चेक कर सकते हैं. इसको कोई भी नो लिमिट पॉइंट, कोई भी लिमिट पॉइंट ही है नहीं, नो लिमिट पॉइंट फॉर दिस सीक्वेंस, राइट. सो ये भी है. और एक आधा एग्जांपल देखते हैं. ओके, सो ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं. an = 1/n, जो कि हमने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के लिए भी यही एग्जांपल लिया था, लेकिन सेट के फॉर्म में, ये सीक्वेंस के फॉर्म में. तो इसकी टर्म कैसे आएंगी, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऐसे. तो अगर मैं रियल लाइन पे इसको थोड़ा सा प्लॉट कर दूं कि क्या है, ये 1 है, ये 1/2, यहाँ समझो 0, 1/3 1/4, इस तरह से टर्म है रियल लाइन पे अगर मैं निकालूँ, राइट. सो जैसे कि सेट के लिए हमने चेक किया था, उसी के जैसे काम करेगा. आप वो वीडियो देखेंगे तो भी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फास्ट में कर लेते हैं. 1 को चेक करता हूँ लिमिट पॉइंट है कि नहीं. तो मुझे 1 का एक नेबरहुड मिल गया जिसमें सिर्फ अकेला है, बाकी सीक्वेंस की कोई टर्म नहीं है, राइट. तो ये तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा. क्या 1/2 बनेगा, 1/2 के लिए भी एक नेबरहुड मिलता है ये, जिसमें सिर्फ अकेला है, कोई टर्म नहीं है बाकी सीक्वेंस की, तो नहीं बनेगा. 1/3 ये भी नहीं बनेगा. तो इस तरह से सपोज 0 इज हियर, इस तरह से कोई भी पॉइंट, इस सीक्वेंस की जो भी टर्म्स है,
कोई भी टर्म में चेक करूँ तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगी। एक एग्जांपल लेता हूँ 3 पॉइंट वाला। सपोज दिस इज 1/1000, दिस इज 1/1001, सॉरी 1/1001, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा 0 के क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे 999 सपोज। अब ऐसे कितने भी बड़े आप पॉइंट लीजिए, 3, ये और ये तीनों सेपरेट रहेंगे तो हर किसी को नेबर रूट मिलेगा जिसमें वो अकेला आता है। तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म लिमिट पॉइंट नहीं बनेगी। लेकिन जो सीक्वेंस में टर्म है ही नहीं, राइट, है ही नहीं, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद हमें पता चलता है कि 0 की तरफ अप्रोच होता है, वो जो 0 है वो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 0 यहाँ पे, अब देखिए 0 का नेबर रूट लेना है, इसमें निगेटिव तो है नहीं, तो ऐसा एक नेबर रूट लेता हूँ 0 का, राइट। आप ये डिस्टेंस लेने वाले हैं इप्सिलॉन। अब डिस्टेंस आप बताइए, एज स्मॉल एज वी कैन प्लीज, इप्सिलॉन हम कितना भी छोटा कर सकते हैं, आप बताइए कितना। सपोज 1 लाख, 1/1 लाख, 1/1 लाख एंड 1, इतना छोटा मैं इप्सिलॉन ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस 0.00001, राइट। सो आप ही बताइए, इफ़ आई टेक 1/1 लाख एंड 1 डिस्टेंस, अब 1/1 लाख एंड 2 कहाँ आएगा नंबर? 1/1 लाख एंड 2 इसके इनसाइड आएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी इन्फाइनाइट आ जाएंगे, और ये सारी टर्म है इसकी, क्योंकि जहाँ पे भी 1/1 लाख 1 आएगा तो 1/1 लाख 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी आएगा। तो सारी टर्म यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लीजिए उसमें एक ऐड कर दीजिए, वो इनसाइड आएगा। तो सीक्वेंस की टर्म है, तो 0 के नेबर रूट में यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस की कंटेंट होती है। सो 0 इज लिमिट पॉइंट। इस तरह से सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। ओके, सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आई होगी, आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।